नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हिमान स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देसी इन्फोलैंड में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सहायक अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञान प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस 2 लाया हूं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि भाई साहब पेपर में क्वेश्चन बताकर नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन आना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं अपनी प्यारी नोटिफिकेशन बेल बजाकर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी है 2008 में, ऑप्शन सी है 2012 में और ऑप्शन डी है 2015 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2008 में। अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए है सागरी, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी पर्वतीय और ऑप्शन डी है मरुस्थलीय। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सागरी। अगला क्वेश्चन दिया है कि हरित गृह प्रभाव क्या है। ऑप्शन ए है वैश्विक ताप में वृद्धि, ऑप्शन बी है वैश्विक ताप में कमी, ऑप्शन सी है सागर जल के ताप में वृद्धि और ऑप्शन डी है नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वैश्विक ताप में वृद्धि ही हरित गृह प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। ऑप्शन ए है ईथेन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी है मीथेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है आइबुप्रोफेन, ऑप्शन बी है एस्टामिनोफेन, ऑप्शन सी है एस्प्रिन और ऑप्शन डी है डिक्लोफिनेक। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी डिक्लोफिनेक। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम ऊर्जा और ऑप्शन डी है कोयला ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन ए है दृश्य प्रकाश, ऑप्शन बी है अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी है परावैंगनी किरणें और ऑप्शन डी है एक्स किरणें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी एक्स किरणें। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है वायु में, ऑप्शन सी है जल में और ऑप्शन डी है इस्पात में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इस्पात में, क्योंकि ठोसों में जो सॉलिड अवस्था होती है द्रव की, उसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि आइंस्टाइन को निम्न में से उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए है सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन बी है प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, ऑप्शन सी है विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए और ऑप्शन डी है ब्राउनिक के गति के सिद्धांत के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है चांदी और ऑप्शन डी है सीसा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए है संतरा, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है गाजर और ऑप्शन डी है आंवला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी आंवला। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 60 दिन तक। अगला क्वेश्चन है कि समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है भादासा की धारा 377, ऑप्शन बी है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377, ऑप्शन सी है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए भारतीय
दंड संहिता की धारा 377। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन डी सी है 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 25 जनवरी 1950। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा और ऑप्शन डी है विधान परिषद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद। दोस्तों मैं बता दूं कि लोकसभा को, राज्यसभा को और विधानसभा को आप भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 20। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया। ऑप्शन ए है यूएनडीपी द्वारा, ऑप्शन बी है IMF द्वारा, ऑप्शन सी है यूनिसेफ द्वारा, ऑप्शन डी है अंकटाड द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपी द्वारा। क्वेश्चन 18 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ऑप्शन ए है मनरेगा, ऑप्शन बी है ट्राइसेम, ऑप्शन सी है काम के बदले अनाज और ऑप्शन डी है कौशल विकास कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी। ऑप्शन ए है तेंदुलकर समिति, ऑप्शन बी है सक्सेना समिति, ऑप्शन सी है रकड़वाला समिति और ऑप्शन डी है हासिम समिति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हासिम समिति। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है कृषि से, ऑप्शन बी है संचार, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य और ऑप्शन डी है शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पुजारी के लिए, ऑप्शन बी है स्त्री के लिए, ऑप्शन सी है गाय के लिए और ऑप्शन डी है ब्राह्मण के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ऑप्शन ए है अजंता, ऑप्शन बी है एलोरा, ऑप्शन सी है कन्हेरी की गुफाएं और ऑप्शन डी है कार्ले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कन्हेरी। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को मत्स्य महाजनपद स्थित था। ऑप्शन ए है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड में और ऑप्शन डी है रोहिलखंड में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी है हुसैन शाह, ऑप्शन सी है मुबारक शाह और ऑप्शन डी है इब्राहिम शाह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हुसैन शाह। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है हेक्टर मुल्लो बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है, बल्कि शेष तीनों सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ऑप्शन ए है 1902, ऑप्शन बी है 1903, ऑप्शन सी है 1904 और ऑप्शन डी है 1905। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1905 में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन ए है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई और ऑप्शन डी है रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था। ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंस पार्टी, ऑप्शन बी है गदर पार्टी, ऑप्शन सी है स्वराज पार्टी और ऑप्शन डी है इंडियन नेशनल पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पार्टी। 29वां क्वेश्चन है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। ए ऑप्शन है सर पैथिक लॉरेंस द्वारा, बी है लॉर्ड लिथियो द्वारा, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेवेल द्वारा और ऑप्शन डी है सर जॉन साइमन द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 में 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है।
ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 11 जुलाई को, ऑप्शन बी है 8 मई को, ऑप्शन सी है 5 जून को और ऑप्शन डी है 16 अक्टूबर को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में सूची फर्स्ट और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसका कूट दिया गया है। इसके लिए वन अनुसंधान केंद्र है वो देहरादून में है, और भारतीय चारागार एवं चारा अनुसंधान है वो झांसी में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान है जोधपुर में और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि ए तीसरे से, बी चौथे से और सी पहले से और डी दूसरे से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है सेप्टिला, ऑप्शन बी है बोमडिला जो अरुणाचल प्रदेश को दर्शा रहा है, ऑप्शन सी है नाथुला जो मेघालय को और ऑप्शन डी है जोजिला जम्मू कश्मीर। तो आप लोग जानते हैं कि ए, बी और डी तीनों आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी है जो वो नाथुला वहाँ मेघालय पे नहीं है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है। ऑप्शन ए है ससाइनी, ऑप्शन बी है गंगोत्री, ऑप्शन सी है जेमू और ऑप्शन डी है सियाचिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसका सही कूट क्या है। तो इसका जो सही कूट है वो है ऑप्शन नंबर ए के अनुसार कि कर्क रेखा है वो गुजरात से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और झारखंड से। लेकिन आप लोगों को पता है कि कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। दोस्तों ये कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन थे जीके के। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और जिन लोगों को दिए गए प्रश्नों का स्तर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी न किया हो तो वो ज़रूर बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें। आप लोगों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।